हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी। तो नर्व इंजरी की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जानेंगे जो नर्व इंजरी जो होता है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब ये नर्व क्या होता है तो ये आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम में। जो नर्व क्या होता है, नर्व जिसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो नर्व हमारे क्या होते हैं, हमारे किस में आते हैं, नर्वस सिस्टम में आते हैं, जो एक पूरे बॉडी में क्या करता है हमारा, तो इम्पल्सेस को क्या करता है, कैरी करता है पूरे। जैसे कि क्या हम कह सकते हैं नस। नस क्या होता है, तो नस जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, वेन और आर्टरी, जिसको लोग क्या बोलते हैं नस। तो इसमें क्या होता है, ब्लड का सप्लाई होता है। वो लाइक वैसे ही क्या है, तो एक नर्व होता है जो पूरे बॉडी में क्या होता है, पूरे नर्वस सिस्टम, इसको कहा ही गया है नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या होते हैं पूरे नर्व से क्या होता है, हमारे सिग्नल्स जो होते हैं, इम्पल्सेस जो होते हैं वो पूरे बॉडी में सप्लाई होते हैं। तो उस नर्व की बात करेंगे तो जानेंगे जो नर्व का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन में बात करेंगे नर्व इंजरी की क्लासिफिकेशन। नर्व की क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम नहीं करेंगे। नर्व जो इंजर्ड कर जाता है, वो एक नर्व जो होता है वो क्या करता है, इंजर्ड कर जाता है, तो उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। आखिर वो इंजर्ड करता है तो उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो फर्स्ट बात करें क्या होता है, तो न्यूरोप्रैक्सिया फर्स्ट आता है। न्यूरोप्रैक्सिया नर्व डैमेज का फर्स्ट केस है, न्यूरोसिस आएगा। उसके बाद थर्ड हमारा आएगा न्यूरोटमेसिस, तो न्यूरोटमेसिस आएगा। तो ये तीनों की बात करेंगे, जानेंगे एक करके ये तीनों क्या होता है। तो पहले बात करते हैं न्यूरोप्रैक्सिया की। तो फर्स्ट बात कर रहे हैं न्यूरोप्रैक्सिया। अब इसका डेफिनेशन जानते हैं। तो डेफिनेशन कर रहा है जब माइल्डेस्ट नर्व इंजरी, तो इसके में क्या होता है न्यूरोप्रैक्सिया। न्यूरोप्रैक्सिया में क्या होगा, तो माइल्डेस्ट नर्व इंजरी होगा। मतलब क्या, नर्व जो इंजर्ड करेगा वो माइल्ड होगा, मतलब बहुत कम जो है वो नर्व का जो है पार्ट उसमें इंजर्ड करता है। तो वही कह रहा है माइल्डेस्ट नर्व इंजरी। कंडक्शन ब्लॉक क्या होता है, कंडक्शन जिसके वजह से क्या होता है, ब्लॉक्ड होता है विदाउट एक्सोन डैमेज। तो आपने पढ़ा हुआ क्या, एक्सोन का है बात पढ़ा होगा क्या, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, तो न्यूरॉन का एनाटॉमी या कह सकते हैं स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, तो हमारा क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। उसके बाद एक्सोन होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, तो ये सब होता है। माइलिनेटेड शीथ होते हैं, माइलिन शीथ जिसको बोलते हैं, स्वान सेल होते हैं, तो ये सब होते हैं। टर्मिनल बटन होते हैं। तो ये सब क्या होता है, एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में होते हैं। तो जिसमें से क्या करता है हमारा जो क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन किसके वजह से होता है, तो बाय द हेल्प ऑफ क्या, तो क्या होता है, एक्सोन। जो कहाँ होता है, तो हमारा नर्व सेल में क्या होता है, एक्सोन होता है, जो क्या करता है, कंडक्शन का काम करता है। क्या करता है, कंडक्शन का काम करता है। तो ये जो है ये डैमेज नहीं होता है, जबकि क्या होता है हमारा कंडक्शन जो है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। इसमें क्या होता है, कंडक्शन ब्लॉक्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, विदाउट किसके, तो एक्सोन डैमेज के। उसके बाद बात करते हैं इसके पैथोलॉजी की। तो पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी में कहते हैं माइलिन शीथ। पैथोलॉजी कर रहा है जो माइलिन शीथ जो होता है वो अफेक्टेड होता है। इसका जो है वो क्या होगा, एक्सोन जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा, सिग्नल्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो आखिर वजह क्या है, तो इसमें कह रहा माइलिनेटेड शीथ जो होता है या माइलिन शीथ वो क्या होता है, अफेक्ट कर जाता है। एक्सोन जो है वो इंटैक्ट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, एक्सोन जो है वो इंटैक्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कॉज की। तो कॉज की बात करें तो कंप्रेशन, ये जो होता है न्यूरोप्रैक्सिया जो होता है वो कंप्रेशन की वजह से हो सकते हैं। उसके बाद माइल्ड इस्केमिया। तो माइल्ड इस्केमिया करने का क्या मतलब, वहां पे क्या होता है, इस्केमिया मीन्स क्या, किसी भी चीज का सप्लाई नहीं जाना। लाइक कैसे हम कह सकते हैं, इस्केमिया मीन्स क्या, उस एरिया में क्या है हमारा ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो गया, उस एरिया में माइल्ड इस्केमिया हो गया। तो माइल्ड इस्केमिया की वजह से अब ये क्या हो रहा है, न्यूरोप्रैक्सिया हो रहा है। उसके बाद ट्रैक्शन। उसके बाद क्या है, ट्रैक्शन की वजह से, खिंचाव की वजह से जो है न्यूरोप्रैक्सिया हो सकते हैं। बात किया न्यूरोप्रैक्सिया क्या है ये भी बता दिए। जो ये जो है वो नर्व इंजरी का क्लासिफिकेशन है, जिसमें क्या होता है, नर्व हमारा जो डैमेज होता है उसको तीन पार्ट में पढ़ते हैं, तीन तरीके से होते हैं। जिसमें से फर्स्ट है न्यूरोप्रैक्सिया, सेकेंड क्या है हमारा
एक्सोन ऑटमोसिस है, उसके बाद थर्ड है हमारा न्यूरोटमेसिस है। तो इस प्रकार से जो है ये 3 पार्ट में हम इसको नर्व डैमेज को पढ़ते हैं, जिसमें से मैंने फर्स्ट अभी बात कर रहा है न्यूरोप्रैक्सिया की। तो न्यूरोप्रैक्सिया की बात की है तो कॉज बताया है, उसके बाद कॉज में क्या कर रहा है, कंप्रेशन की वजह से हो सकता है, माइल्ड इस्केमिया की वजह से हो सकता है, ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है। अब कह रहा है एग्जांपल में दे रहा है संडे नाइट पाल्सी। संडे नाइट पाल्सी क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जब पर्सन क्या है चेयर पे जो है बैठ जाता है और ओवर हैंड जो है उसके ऊपर में ऐसे करके रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, तो रेडियल नर्व होता है। रेडियल नर्व की वजह से क्या होता है, इंजर्ड कर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संडे नाइट पाल्सी, जिसको हम बोलते हैं संडे नाइट पाल्सी। अब इसका रिकवरी की बात करें तो रिकवरी कर रहा है फुल रिकवरी। इसका जो होता है वो रिकवरी फुल होगा, फास्ट होगा। तो फुल रिकवरी होगा और फास्ट होगा। फुल रिकवरी इन वीक कह रहा है, जिसका फुल रिकवरी जो हो सकता है वो वीक में हो सकता है, एक ही सप्ताह में जो है ये फुल रिकवर कर जाए, रिकवर हो जाएगा। नो वैलेरियन डिजेनरेशन, इसमें जो है वो वैलेरियन डिजेनरेशन नहीं होता है। उसके बाद फिजियो रोल, उसके बाद बात करते हैं फिजियो रोल। आखिर इसको जो है वो फिजियो रोल में से कैसे ठीक किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, फिजियो रोल क्या है इसका। तो फिजियो रोल की बात करें तो मेंटेन रेंज ऑफ मोशन, इसको क्या करेगा फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो क्या करेंगे इसमें, तो मेंटेन करके रखेंगे रेंज ऑफ मोशन का। रेंज ऑफ मोशन मींस क्या, एनी ज्वाइंट जहां पे वो क्या है, तो हमारा न्यूरोप्रैक्सिया हुआ है वहां के ज्वाइंट्स को क्या करेगा, रेंज ऑफ मोशन को क्या करेंगे, मेंटेन करके वो रखता है। उसके बाद प्रिवेंट स्टिफनेस, उसके बाद क्या करता है, प्रिवेंट करता है स्टिफनेस को, प्रिवेंट उसको ठीक करता है। उसके बाद एडुकेट पेशेंट, उसके बाद पेशेंट को जो है एजुकेट करना, लाइक क्या, इसमें बहुत ज्यादा जो है यह इम्पोर्टेंट होता है क्या, तो पेशेंट को, पेशेंट एजुकेशन या पेशेंट को एजुकेट करना। एजुकेट करना मींस क्या, अगर पेशेंट आता है तो उसको ये समझाया जा सकता है जहां पर जो है आपको न्यूरोप्रैक्सिया हुआ है, ये जो केस है वो किसके वजह से होता है, इसको जो है रिकवरी होने में जो है वो 1 वीक में हो जाएगा। तो इससे क्या है, जो पेशेंट का जो है वो टेंशन खत्म हो जाता है, उसको समझ में ये आ जाता है कि जो ये जो है हमारा कुछ बड़ा सा बीमारी नहीं है, ये जो है आसानी से जो है हमारा रिकवरी इसका हो जाएगा। और कौन करेगा, तो वो क्या करेगा, फिजियोथेरेपी के रोल से होगा। एंड अदर भी हमारा इंक्लूड होता है, मेडिकेशन की से भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट की। तो फिजियो की बात करेंगे हम यहाँ पूरे वीडियो में। तो यहाँ पर फिजियो जो है वो मेंटेन करेगा रेंज ऑफ मोशन को, प्रिवेंट करेगा स्टिफनेस को, उसके बाद एडुकेट करेगा पेशेंट को। ये हो गया। अब क्लिनिकल एग्जांपल, क्लिनिकल एग्जांपल मींस क्या, न्यूरोप्रैक्सिया केस जो है वो देखने को कहाँ पे मिलेगा, तो देखने को मिलेगा हमारा रेडियल नर्व पाल्सी फ्रॉम स्लीपिंग विद इन आर्म ओवर द चेयर। अभी बताया क्या, तो क्या है, रेडियल नर्व पाल्सी होता है हमारा कैसे, तो स्लीपिंग से, स्लीपिंग से, जिसमें क्या होता है आर्म जो है ओवर चेयर, चेयर के ऊपर जब करके रखते हैं यहाँ पे, तो इससे क्या होता है कंप्रेस्ड होता है और उसके वजह से क्या होता है हमारा रेडियल नर्व पाल्सी होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, नोट में बात करें तो क्विक रिकवरी, इसमें क्विक रिकवरी करने का मतलब क्या, तो इसका रिकवरी जो है बहुत ज्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू एक्सोनोटमोसिस और न्यूरोटमेसिस के कंपेयर में ये इसका जो है वो फास्ट होता है। तो इसमें बात करते हैं क्या, तो हमारा जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है माइलिन शीथ, माइलिन शीथ में इसको क्या होता है, इंजर्ट करता है। तो ये क्या है, हम यहाँ पे रफली एक डायग्राम बनाए हैं, जिस जो क्या है, इसको हम बोलते हैं नर्व सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, कह सकते हैं। तो इसका सबसे आउटर जो हमारा लेयर होता है क्या है, इसका जो है सेल का जो है आउटर लेयर जो सबसे होता है वो क्या होता है हमारा, तो माइलिन शीथ होता है, जिसके अंदर में क्या होता है हमारा सेल ऑफ स्वान होता है। तो माइलिन शीथ इसमें क्या करता है, इसका इंजर्ड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्रैक्सिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्रैक्सिया। अब बात करते हैं क्या, तो एक्सोन ऑटमोसिस, एक्सोन ऑटमोसिस की बात करते हैं। तो एक्सोन ऑटमोसिस का डेफिनेशन कहता है एक्सोनल डिस्ट्रप्शन। एक्सोनल डिस्ट्रप्शन करने का मतलब क्या, नाम से ही पता चलता है, इसमें न्यूरोप्रैक्सिया था, इसमें एक्सोन ऑटमोसिस है, मींस क्या, कहीं ना कहीं एक्सोन जो है हमारा
क्या है, नर्व सेल जो होता है उसको एक्सॉन जो है वो हमारा क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो कह रहा है एक्सोनल डिस्ट्रप्शन बट कनेक्टिव टिश्यू सिथ, कनेक्टिव टिश्यू सिथ जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडोरियम और क्या होता है, पेरोनियम। तो इंडोरियम और पेरोनियम क्या है, हमारा जो है यह एक्सॉन का क्या होता है, लेयर होता है, एक्सॉन का लेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडोन्यूरियम बोलते हैं और पेरिन्यूरियम बोलते हैं। तो ये जो है हमारा क्या होता है, अफेक्ट करता है, मे बी प्रिजर्व बोल रहा है, इसके वजह से जो है हमारा क्या होता है, एक्सॉन ऑटमोसिस होता है। अब पैथोलॉजी की बात करें तो वलेरियन डिजेनरेशन अकर डिस्टल टू इंजरी, इसमें क्या होता है, हमारा वलेरियन डिजेनरेशन होता है। वलेरियन डिजेनरेशन क्या होता है, तो वलेरियन डिजेनरेशन में जो होता है वो हमारा क्या है, तो सेल का जो है वो क्या होता है, एक्सॉन जो है वो क्या करता है, अफेक्ट हो जाता है। तो डिस्टल टू इंजुरी ये कहाँ होगा, तो डिस्टल टू इंजुरी, इंजुरी के डिस्टल साइड पे, इंजुरी जहाँ मतलब जो होगा वहां पे क्या होगा, डिस्टल साइड पे उसका। उसके बाद काउजेज की बात करें तो काउजेज में कह रहा है क्रश इंजरी, क्रश इंजरी में क्या होता है, तो क्रश इंजरी में वही इंजरी, उसके बाद सीवियर स्ट्रेच, उसके बाद क्या है, सीवियर स्ट्रेच, उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड कंप्रेशन, प्रोलॉन्ग्ड कंप्रेशन, ये सब की वजह से जो होता है वो एक्सॉन ऑटमोसिस होता है। उसके बाद बात करते हैं रिकवरी की, तो रिकवरी की बात करें तो एक्सोनल रीजनरेशन पॉसिबल, एक्सोनल रीजनरेशन करने का मतलब ये जो है एक्सोनोटमोसिस जो होता है वो उसका क्या है, रिकवरी जो होता है वो पॉसिबल है, पॉसिबल है, जो पर डे क्या करता है 1.3 mm पर डे रिकवरी करता है। उसके बाद मे बी टेक मंथ, ये क्या कर सकता है पूरा रिकवरी करने में, ये तो क्या है 1.3 mm मीन्स क्या, ये करते करते जा करके पूरा रिकवरी होने में ये मंथ भी ले सकता है, 1 मंथ 2 मंथ भी ले सकता है, लेकिन रिकवरी क्या है इसका पॉसिबल है। उसके बाद फिजियो रोल इसमें क्या करता है, तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देता है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। तो मसल्स एंड नर्व स्टिमुलेशन बोलते हैं, ENMS बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग करके भी उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। उसके बाद अनएफेक्टेड मसल्स स्प्लिंटिंग, जो अनएफेक्टेड मसल्स है उसको क्या किया जाता है, स्प्लिंटिंग किया जाता है टू प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज के लिए क्या किया जाएगा, उसको स्प्लिंटिंग किया जाएगा। उसके बाद क्लिनिकल एग्जांपल की बात करते हैं तो क्लिनिकल एग्जांपल में क्या हमारा आता है, पेरोनियल नर्व इंजुरी ड्यू टू या फ्रॉम कह सकते हैं फिबुलर फ्रैक्चर, फिबुलर फ्रैक्चर से हमारा जो है पेरोनियल नर्व क्या होता है, डैमेज होता है, या फिबुलर फ्रैक्चर के कारण हमारा पेरोनियल नर्व जो है वो डैमेज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें हमारा केस क्या देखने को मिलता है, तो एक्सोन ऑटमोसिस की केस देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है हमारा एक्सोन जो है वो क्या करता है, अफेक्ट कर जाता है। उसके बाद थर्ड बात करते हैं न्यूरोटमेसिस की बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन कर रहा है मोस्ट सीवियर फॉर्म होता है। ये क्या होता है, मोस्ट सीवियर फॉर्म कंपेयर टू क्या है, न्यूरोप्लेक्सिया एंड क्या है, एक्सोन ऑटमोसिस। तो इसके कंपेयर में क्या है, मोस्ट सीवियर फॉर्म है। उसके बाद कंप्लीट क्या होता है, ट्रांसेक्शन ऑफ नर्व प्लस कनेक्टिव टिश्यू, इसका जो कनेक्टिव टिश्यू है, नर्व है, उसको क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसेक्शन हो जाता है। लाइक क्या, ये जो है इसी में हम बता रहे हैं, इसका ट्रांसेक्शन होने का मतलब क्या, ये डायरेक्ट जो है वो कट जाता है, तो डायरेक्ट दोनों क्या है, अलग हो जाता है। तो वही कह रहा है कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ नर्व और कनेक्टिव टिश्यू, पूरा के पूरा जो है दोनों बिल्कुल अलग हो जाता है, कट जाता है। इसका पैथोलॉजी क्या है, बोथ एक्सोन एंड सिथ डिस्टर्ब्ड, ये जो है बोथ एक्सोन एंड सिथ जो होता है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है, दोनों जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है। उसके बाद कॉज की बात करते हैं तो कॉज क्या कह रहा है, सीवियर ट्रॉमा। ये क्या हो सकता है, सीवियर ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, जिसमें क्या कह रहा है, लैसरेशन
स्टैब, वुंड, मेजर क्रश, ये सब की वजह से क्या होता है, न्यूरोटमेसिस होता है। उसके बाद रिकवरी की बात करते हैं तो रिकवरी में क्या है, नो स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसका जो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी नहीं है। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब स्वतः खुद से जो है लाइक क्या ये फिजियो ये वो करके जो है इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। इसमें कह रहा है वो होगा तो रिक्वायर करता है। इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है किसका, तो सर्जिकल रिपेयर की। सर्जिकल रिपेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्व ग्राफ्ट बोलते हैं, ग्राफ्टिंग, जिसको नर्व का ग्राफ्टिंग किया जाता है, उसके वजह से ये क्या है, ट्रीट हो सकता है। अब फिजियो रोल, अब फिजियो रोल उसमें क्या करेगा, तो फिजियो रोल ये होने के बाद क्या है, रिक्वायर होगा सर्जिकल रिपेयर जब होगा नर्व ग्राफ्टिंग। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, प्री पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब करेगा। उसको जो है प्री पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब करेगा। उसके बाद स्प्लिंटिंग करेगा। उसके बाद क्या है, टेंडोन ट्रांसफर रिहैब करेगा। उसके बाद पेशेंट को जो है वो क्या करेगा, काउंसलिंग करेगा। पेशेंट काउंसलिंग करने का मतलब पेशेंट को परामर्श देना, जे आपको ये जो है कैसे रिकवरी करेगा क्या है, तो इस प्रकार से जो है पेशेंट क्या है, काउंसलिंग होगा। उसके बाद क्लिनिकल एग्जांपल में क्या देखने को मिलता है, तो मीडियल नर्व कट इन रिस्ट लैसरेशन। रिस्ट लैसरेशन की वजह से क्या होता है, हमारा मीडियन नर्व कट जाता है, जिससे क्रॉ हैंड हो जाता है। ये सब जो है केस देखने को मिलता है, जिसमें क्या करता है, कंप्लीट जब हमारा नर्व जो है मीडियन नर्व कटता है तो वहां पे क्या होता है, नर्व ग्राफ्टिंग होता है। नर्व ग्राफ्टिंग होता है तो उसके बाद क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आ जाता है। उसके बाद उसका फाइनली जो है वो कंप्लीट करता है फिजियोथेरेपिस्ट। तो इस प्रकार से जो है न्यूरोटमेसिस हो गया, उसके बाद न्यूरोऑटमोसिस हो गया, उसका न्यूरोप्रैक्सिया हो गया, ये सब की बात कर लिए। अब इसका जो है ओवरऑल बात करें, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, ओवरऑल जो है हमारा जो है नर्व इंजरी क्लासिफिकेशन जो है ये तीनों, इसमें जो है ये सब जो जब होता है तो इसमें क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, तो ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल में आता है पेन मैनेजमेंट। ये सब में क्या होगा, जब भी अगर न्यूरोप्रैक्सिया होगा, न्यूरोटमोसिस होगा, न्यूरोऑटमोसिस होगा, न्यूरोटमेसिस होगा, तो ये सब में क्या होता है, जो पेन होगा, पेन हमेशा होगा ही, हमेशा कहने का मतलब ये तीनों केस में पेन होगा। तो पेन होगा तो पेन से क्या चाहिए, पेशेंट को रिलीफ चाहिए, तो पेशेंट को रिलीफ के लिए पेन मैनेजमेंट है। तो फिजियोथेरेपिस्ट पेन मैनेजमेंट करते हैं, टेंस मोडालिटीज का उपयोग करके हेल्प से क्या करते हैं, पेन को मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद मेंटेन ज्वाइंट मोबिलिटी, उसके बाद क्या है, ज्वाइंट मोबिलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, जिसमें रेंज ऑफ मोशन आता है। उसके बाद आता है स्ट्रेचिंग, तो स्ट्रेचिंग करके रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा करके मेंटेन करता है ज्वाइंट ऑफ मोबिलिटी को। उसके बाद प्रिवेंट करता है डिफॉर्मिटीज को। प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज करने का मतलब उसको बचाव के लिए स्प्लिंट किया जाता है, पोजीशनिंग उसका जो है सही बताया जाता है, दिया जाता है, ये हो गया। उसके बाद स्ट्रेंथन इंटैक्ट मसल्स, जो मसल्स इंटैक्ट है उसमें उसको क्या किया जाता है, स्ट्रेंथ किया जाता है, स्ट्रेंथ दिया जाता है, मींस क्या, उस मसल्स के पावर को बढ़ाया जाता है, ये हो गया। उसके बाद सेंसरी री-एडुकेट पोस्ट रिकवरी, उसके बाद सेंसरी री-एडुकेट किया जाता है पोस्ट रिकवरी के लिए। उसके बाद पेशेंट एडुकेशन टाइमलाइन ऑफ नर्व हीलिंग, उसके बाद जो है पेशेंट को क्या किया जाता है, एडुकेट किया जाता है जो टाइम लाइनिंग ऑफ द नर्व हीलिंग करने के लिए जो टाइम जो लगता है उसके लिए उसको एडुकेट किया जाता है। जो ये रिकवरी में 2 मंथ लग सकते हैं, 3 मंथ लग सकते हैं, उसके बाद कंप्लीट ये जो है आपका रिकवरी पॉसिबल है। तो इस प्रकार से उसको एडुकेट किया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने बात किया नर्व इंजरी क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या है, न्यूरोप्रैक्सिया, न्यूरोऑटमोसिस और न्यूरोटमेसिस। तो ये सब की बात की है, जो क्या है एक प्रकार से शॉर्ट नॉलेज है, छोटा सा ज्ञान है, इसको हम रख सकते हैं माइंड में। जो न्यूरोप्रैक्सिया क्या होता है, न्यूरोऑटमोसिस क्या होता है, उसके बाद न्यूरोटमेसिस क्या होता है, तो ये सब को हम याद रख सकते हैं। इसका फिजियो रोल क्या है, तो ये सब की बात की है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।